कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो मेरी शादी को हो गए हैं 34 साल। ठीक हो ना? ठीक है बस सारे डरते हैं। पूछी से शादी करते मेरी बेटी से। हाँ, बात 34 की नहीं 134 भी हो जाए कोई बात नहीं, आप खुद बताना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि बाहर गाइस इतनी गर्मी है पूछो मत। मैं कह रही हूँ कि टेम्परेचर, हम सोचते थे बरसात आ गई। कल जब मैं आ रही थी गोलू के घर से, रास्ते में इतनी बरसात थी कि मुझे लगा मौसम हो गया सुहावना। दोबारा से लगता है फिर सही हो जाएगा, एसी बंद हो जाएंगे। जो इतनी तेज़ बारिश थी, घर तक पहुँचे तो पूरी की पूरी धूप निकली हुई थी गाइस। इतनी गर्मी, बाहर निकलने का दिल नहीं करता। सारा दिन बस ऐसे दिल करता है नाइट सूट पहन के आराम से घर बैठे रहो। आज है बुधवार, इनकी छुट्टी है, और बुधवार को बहुत काम होते हैं। और हमारी प्रीति आई हुई है वहाँ पर, निक्की के पास बैठी हुई है। तो मैं मिलवाती हूँ अपनी नंद से। आई हुई है वो जरा मकान के सिलसिले में, उसको बार बार आना पड़ता है क्योंकि अब वो यहीं शिफ्ट हो रही है, दिल्ली हमारे घर के पास ही शिफ्ट हो रही है। तो बस अब चीना भी आई हुई है और चीना बैठी है प्रीति के पास। तो भाई प्रीति आई हुई है, प्रीति से मिलवाते हैं आपको। हाँ हेलो करो, एवरीवन करो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आपको बोलो ब्लॉग में कि मैं इनके घर के पास मकान मैंने खरीद लिया है। अब मैं आ जाऊंगी, जब मुहूर्त करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो घर कैसा है ना। अभी तो हमने भी नहीं देखा, हम एक ही बार देखेंगे, गिफ्ट के साथ आएंगे। नहीं उससे पहले भी आना, वो तो जब मुहूर्त करेंगे तब करेंगे, उससे पहले भी आना। क्योंकि पहले वहाँ से सारा क्लियर होगा तभी यहाँ पर क्लियर होगा ना। वहाँ जो मिला वहाँ यहाँ दे दिया है ना। तो कितने महीने का टाइम वहाँ होने वाला है? टाइम पूरा वहाँ होने वाला है, पर अभी वो यहाँ पे हमने जून एंड तक का टाइम ले रखा है। जून एंड तक में तो उसके बाद तुमने जन्मदिन पे आ जाती भाभी एंड में। तो अगर क्लियर हो जाए तो मैं तो जल्दी आ जाऊंगी, पर मेन बात तो वहाँ से क्लियर है। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे दूसरी जगह हम दे नहीं सकते, और दूसरे आने नहीं देंगे। हम खुद नहीं खाली करेंगे जब तक हमें वो नहीं, जब तक वो मकान के पैसे नहीं मिलेंगे आप खाली नहीं करोगे। यहाँ वो आने नहीं देंगे कि जब तक आप पैसे नहीं दोगे। ये आराम से बातें सुन रही है। गाइस चाय पी लो, ये 4 कप पिए हमारे। नहीं, अगर एग्रीमेंट में डेट मेंशन है बेबी, तो फिर उस डेट से आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते ना। जून का जुलाई हो सकता है बस, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, जैसे थोड़ा टाइम 20 जून बोले तो हर 10 दिन तो चलेगी। नहीं, 5-10 मिनट तो 5-10 दिन तो चलते हैं आगे पीछे। 5-10 मिनट चलता है। नहीं 5-10 मिनट से क्या मुंह से निकल गया, 10 दिन चलते हैं। हाँ, 5-10 तो ये थोड़ा, क्योंकि उन्हीं बंदों ने तो लिया जो सोसाइटी में लेते हैं, वहीं रह रहे हैं, तो इतनी तो होता ही है। गाइस देख लो, डॉली भी आ गई है मुबारक देने के लिए प्रीति को, कि भाई प्रीति को बहुत बहुत मुबारक हो मकान की। सही बात हाँ है। और यहाँ मकान की बहुत मुबारक। अब हमारे घर की कुछ भी मासी बुआ भी नहीं कर पाएगी। हाँ, बिल्कुल कोई बहाना नहीं। मैंने तो बोला कि अब तूने अपनी YouTube चालू कर दे दोबारा से, जो बंद कर रखा है अब चालू कर दे, काम खत्म। YouTube, Instagram खाओ गई होगी इतनी सी तो बिंदी भी तेरी हवा में चली गई। अरे बिंदी में गम होती है, वो गर्मी के कारण उतर जाती है। होती है ना वैसे गम। हाँ गम से खुजली होती है। गोल्डी गया शॉप पे? गोल्डी गया? आज तो बुधवार है, छुट्टी है। अच्छा आज तो ये भी घर है। हाँ कोई नहीं ये हुई है मस्ती में अपनी बहन भाइयों के साथ। मैं इसको झूठे माटे खिला रही है, झूठे माटे खिला रही है। दीदी कितना प्यार करती है? तू इतना प्यार करती है दीदी को? दीदी को इतना प्यार करती है? बोलो यस। गाइस कौन डरता है इससे बताओ? सारे डरते हैं। पूछी से शादी करते हैं मेरी बेटी से। हाँ सारे डरते हैं। अच्छे सारे डरते हैं। कट्टू कर देती है ये कट्टू काव करके कट्टू करती है ये। नहीं कहते, किसी को कुछ नहीं कहते। अच्छी बच्ची है ये मेरी बेटी। अभी पापा ने आज लस्सी बनवाई थी। किससे? मेरे से कहते लस्सी बना दे, वैसे रोज नहीं पीते ना। अच्छा। आज बुधवार करके चलो चाय लेट पी लेंगे, नहीं तो इस समय तो देख लो गाइस 4:45 बज गए हैं। इस समय तो चाय का टाइम हो जाता है, और 4:15 ही पी लेते हैं, 4 बजे। लस्सी पीते आज। तू मैंगो शेक पी के आई थी इसलिए मैंने तुझे कहा ही नहीं। हाँ, मैं चल तू मैंगो शेक पी के आई मैं है। सोच रही हूँ कुछ खाऊं। बता क्या बना दूं, जल्दी बता। क्या खाएं आप बताओ, क्या खाओगे? बता मुझे, चल सोच ले। हाँ जी। देखो गोल्डी इतनी आवाजें मार रहा है डॉली डॉली। बंदे के पास आवाजों को सीन नहीं आती अभी। वो कह रहा है कि नीचे बैठ गई है तो आई नहीं रही, आवाजें मारी जा रहा है ऊपर से। जाल पे बैठा हुआ है। हाँ मेरे को पता है, आवाज आ रही, मैं इनके आ रही होगी। डॉली कहेगी जहाँ मैं आ जाऊँ वहाँ मैं हिल नहीं सकती। आती नहीं, जब आती है तो हिलती नहीं है। हिलती नहीं, हाँ। बातें करनी शायद में प्रीति आई है, प्रीति के साथ लगी होगी ना। हाँ नहीं, अपने घर में मतलब जाते गए हम चारों में 4 ही तो बातें करते हैं, जब कब बैठ जाते हैं। हाँ आज सोनिया भाभी है नहीं है तो हम 3 जने। सोनिया कहाँ है? सोनिया उधर गए हुए ना जरा। अच्छा।
ठीक है जी। तो गाइज अभी अभी देखो ये मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं और ये अभी भी शेव करा के आए हो। शेव करा के आए हो, मूंछों को क्या बार बार हफ्ते के हफ्ते चले जाते हो? अरे नहीं, पहले मेरी मूछें ना छोटी थी, हाँ। यहाँ तक थी, तो मूछें मैं बड़ी करवा रहा हूँ। थोड़ी मूछें बड़ी होने से क्या होगा, फेस थोड़ा ब्रॉड लगेगा, बड़ा बड़ा लगेगा। अच्छा, वैसे भी फेस छोटा तो लगता है। फिर कहाँ है छोटा फेस? इतना तो मोटा है फेस। अरे मेरा फेस है तो मोटा फेस, लेकिन मेरा भी मोटा है फेस तो। मेरा भी है मोटा, लेकिन मुझसे और अच्छा लगेगा। और मैं वहाँ गया था कराने ना शेव, तो मेरा दोस्त मिला, उसने वो कराया ट्रांसपेरेंट। तो कहता कि मतलब ज्यादा महंगा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा सुबह से लेकर दोपहर होगी, 5-6 घंटे लगेंगे, तुम्हारा ये पूरा हेड हो जाएगा। मेरे पीछे भी है, कहता तो चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, सारा हो जाएगा, खाली साइड छोड़ देंगे, बिल्कुल नेचुरल लगेगा। उसको देखा मैंने, बिल्कुल नेचुरल लग रहा, कुछ नहीं। कहता अगर आप बिग लगाओगे तो 2-2.5 रुपये की आएगी, लेकिन बिग आपको उसमें 6,000 वो जो, हाँ वो जो लगती है। अरे उसने 2,500 बोला है, पता नहीं 5-6 हज़ार की। 5,000 आती होगी, उसने 2,000-2,500 बोला। अगर कहीं सस्ती हो कहीं महंगी हो, तो कहता उसको लगा लो तो आप, लेकिन आपको उसको वॉश करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ये परमानेंट आपके लग जाएंगे, बिल्कुल फिक्स रहेंगे और बहुत बढ़िया रहेंगे। तो गाइस दोपहर को आज बनी थी भिंडी बनाई थी। भिंडी आधा किलो भिंडी लेके आई थी। भिंडी आधा किलो का तो गाइस पता ही नहीं चलता भिंडी कहाँ गई गलती से। वैसे भिंडी पौना किलो लानी चाहिए, बनाओ। मैं कहती बची ही नहीं है भिंडी, मतलब कि पाव तो इतनी सी बन जाती है, और आधा किलो भी प्याज डाल के कुछ भी नहीं बनता गाइस भिंडी का। फिर भिंडी खाई है इन्होंने दही के साथ खा ली, और बस कन्नू ने खाई, मैंने खाई, लड़की ने खाई, मम्मी ने खाई, करते करते भिंडी हो गई ख़त्म। अब रात को देखते हैं क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं, दाल मूंगी मसाला की दाल बना लेंगे, कुछ बना लेंगे, देखते हैं। तो मतलब दोनों टाइम का सूखी सब्जी बनाओ तो एक ही टाइम चलती है, अगर तरी वाली बना लो तो गाइस 2 टाइम निकल जाती है। ये वाला सूट मैंने गोलू के घर पहना था, तो ये वाला मैं सोच रही हूँ इसको हाथ से ना धोऊं, कहीं ऑरेंज है कलर ही ना उड़ जाए, इसको डेकरिंग करवा लेती हूँ कि सूट पता चले ख़राब ही हो गया है। तो इसको डेकरिंग आज नहीं दूंगी, कल दे दूंगी डेकरिंग करने के लिए। मम्मी भी, निक्की की मम्मी भी आ रखी है मम्मी के पास, तो लड़की भी कह रही है आंटी मैं आपका सिर दबा देती हूँ। मम्मी भी भाई लेटे हुए हैं, तो बस कह रहे मेरा उठने का दिल नहीं कर रहा। तो निक्की की मम्मी भी आके सुबह शाम 2 बारी अपनी हाजिरी देती है। हाँ हाल चाल पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं। ठीक हो ना? ठीक है, बस ठीक ही रहो, भगवान करे मुझे ठीक हो। हाँ कोई गल नहीं, लेटे रहो, कोई गल नहीं, कभी उठ गए कभी बैठ गए, बस थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर लेट जाओ, वो कोई गल नहीं। हुण बुढ़ापे च एवें ही है मम्मी जी। हाँ बुढ़ापे देखो एवें हो जाता है, साडी भी उम्र आनी है, तो कोई ऐसी गल नहीं। मैं निक्की दी मम्मी दी सही है, उन्हां दा भी तुहाडे नाल टाइम पास हो जाता है। हाँ सच्ची मार देनी। हाँ होर की सवेरे भी आ रखे सी, हुण भी चल आ गए। भाई चीना अपने घर चली गई है, पर मैंने देखा था ये, मैं ना कमरे में क्या रसोई में रोटी बना रही थी, तो ये चीना से बात कर रहे थे कि तेरी मम्मी ना बार बार एक ही बात बोलती है। जैसे मैं रास्ते से आ रही थी, मैंने यही बोल दिया कि भाई हम भाई कहाँ से, चंडीगढ़ से आ रही थी, तो रास्ते में बारिश आ रही थी, कहते एक ही बात को बार बार बोलती है। तो बताओ मैंने एक ही बात को बार बार कहाँ बोला है? मैं यही तो कह रही थी कि इतनी बरसात आ रही थी, इतनी बरसात आ रही थी, फिर हम सो गए, पता नहीं चला, उठे तो सूरज देवता जी अपने दर्शन कर रहे थे। आगे चीना पहले मेरे को बोला, फिर चीना बोला, क्या हो गया फिर? मैं खाना खा रहा तो बोली है, तो एक ही बात को 10 बार तो बोलती है। हाँ तो मैं हूँ तो बोलती हूँ, अगर जिस दिन मैं फोटो में लग गई ना, फोटो में लग गई तो बोलने वाला भी नहीं होगा, बस फोटो पे वही हार चढ़ा होगा, डेट लिखी होगी, और उसके ऊपर वो मिठाइयाँ, वो ये। अच्छा मिठाई मत, मेरे को मत मिठाई के मत खिलाना फोटो पे। अच्छा फोटो में मिठाई नहीं? हाँ नहीं, मेरे को शुगर है। शुगर है तो हारे नहीं चढ़ाना, यहाँ चढ़ा दूं? देख लो पैसा हो तो चढ़ा देना। पैसे तो बहुत है, पैसे की दिक्कत नहीं। नहीं अगर लगे तो हार चढ़ा जाऊं मैं। अच्छा जो तू मर जाएगी, कैसे हार चढ़ाने को? जब तू मर जाएगी ना, तो तेरा फेवरेट है डोसा, मैं तेरे डोसे का भोग लगा दूंगा। हाँ डोसे का भोग लगा के सांभर और नीचे तक बहरा होगा। और मैंने लोगों के घर देखा है, परमात्मा कसम, परमात्मा कसम, लोगों के घर मैंने देखा है, अपने से बड़े बुजुर्गों को वो खिलाते हैं, मिठाई शिठाई सब कुछ खिला के चले जाते हैं, उनका मुंह साफ नहीं करते, लोगों के मुंह के ऊपर मिठाइयाँ लगी होती है। खबरदार अगर मुझे मिठाई खिलाई तो। मैं डोसा नहीं खिलाऊंगा तेरे को, मैं कह दूंगा सांभर लूंगा, सांभर की कटोरी में ऐसे उंगली डालूंगा और तेरे को ऐसे ऐसे ना छीटा मार दूंगा, फोटो के ऊपर छीटा मार। मुझे कुछ मत करना। हाँ। और मेरी फोटो भी यहाँ लगाने की लोड़ नहीं है। हाँ। हाँ जो इतनी मेरे को खिंच खा रहे हो मेरे से कि भाई मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, मेरी फोटो दीवान में डाल देना, क्योंकि पंडित तो बोलेगा फोटो लाओ, क्योंकि जब 13वीं होती है, क्रिया होती है, फोटो जरूर चाहिए होती है। हाँ और उठा के मेरी उसमें डाल देना, पूजा करके तेरी फोटो हाँ दीवान में डाल देना। मेरी को याद करने की जरूरत नहीं मुझे। फोटो के ऊपर क्या लिख दूं? क्या कहते हैं? रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस लिख के उसमें डाल हाँ दीवान में डाल दो, और पॉलीथीन में डाल के, ताकि दीवान खोलो तब भी नजर ना आए। पॉलीथीन में डाल के एक काम करूं,
अटैची में डाल देना। पूरा, हाँ वेरी गुड, मैं यही चाहता था। वो पूरे दिन में डाल के अटैची में डालता हूँ और अटैची बंद करता हूँ, उसमें लगाता हूँ ताला। हाँ ताला भी कुत्ते लेके जा रहे हैं उसको। अरे कोई खोले ना उसको, ताकि खोल के तेरे फोटो देख के डर जाए। अच्छी वाली फोटो लगा, अच्छी वाली मैं बता जाऊंगी कौन सी लगानी है, शादी वादी वाली लगा देना, किसी की शादी में तैयार हुई हूँ कोई। स्मेल दे रही हो, हाँ जिसमें अच्छी हो। हाँ स्मार्ट वाली फोटो। हाँ गंदी फोटो कौन लगाता है? तो तेरा जरूरत नहीं है। और शादी के मत लगा देना कहीं, आप अपनी साथ लगा दो। नहीं मैं तो अपनी याद के लगाऊंगा, नहीं तो अलग फोटो छप, मेरी फोटो अलग छपेगी, तेरी फोटो अलग छपेगी। मेरी तो यहाँ लगाना मत। हाँ। तो गाइस मैंने इनको बता दिया, मेरे मरने के बाद मेरी फोटो बिल्कुल नहीं चाहिए। जो बंदा 24 घंटे मेरी बुराई कर रहा है उसको क्या फायदा ही क्या है ऐसी फोटो का। हार पे लोग मिठाई चढ़ा रहे हैं, ये चढ़ा रहे हैं। अरे पूछना है तो जिंदे जी पूछो, मरे को पूछने की जरूरत नहीं है। बुराई का मतलब ये होता है कि मैंने बोला और ललता ने ये काम गलत किया, ललता ने ये काम गलत किया, ललता ने काम किया। मैंने बोला तेरी माँ की आदत है एक बात को बार बार रिपीट। हाँ तो मत बोला करो ना, उसको क्यों भड़काते हो? वो बेचारी आई है, थोड़ी देर आई है, उसका दिमाग खराब करते हो। क्यों दिमाग खराब है? मेरी बेटी है, उससे बात करूँ, किससे बात करूँगा? मेरे सामने हिम्मत है तो मेरे सामने करो ना बात। एक मिनट, को मुझसे बात कर नहीं सकता। कन्नू है वो अपना, कभी कुछ खाने निकल गया, कभी कुछ खाने निकल गया, कभी गाड़ी के लिए निकल गया, कुछ नहीं गया। और रात को आएगा तो गोलू को फोन करके बोल दिया करो, रात को आएगा, खाना खाएगा अपना और बैठ जाएगा। और चीना घर में आई है तो मैं चीना से बात ना करूँ 2 घंटे। चलो। तो गाइज एक कमेंट हमें आया था ये वाला कि आंटी जी आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? तो मेरी शादी को हो गए हैं 34 साल। बात 34 की नहीं, 134 भी हो जाए कोई बात नहीं। अब खुद बताना आप किसने मतलब आपको बताया है कि लव मैरिज है, किसने बताया अरेंज मैरिज है। कोई कहता है लव मैरिज है, कोई कहता है अरेंज मैरिज है। तो गाइज आप हमें बताना कि मेरी लव मैरिज थी या अंगेज मैरिज थी। ये क्वेश्चन मैंने यहीं पर ही छोड़ दिया है। अब आप बताओ कि क्या थी, किसने आपको बताया है और आपको कैसे लगा है कि मेरी लव मैरिज थी। तो गाइज ये है तो क्वेश्चन बड़ा मुश्किल, बाकी देखो आपको कैसे लगता है। तो आप ही मुझे कमेंट करके बताना कि आप खुद लोग कमेंट करके बताना कि आपको कैसे पता है मेरी लव मैरिज थी और अरेंज मैरिज थी, तो कैसे पता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, कल कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल आपको एक नई सुबह के साथ। कल है वीरवार, साईं बाबा जी का दिन है, पीरों का दिन है। तो सुबह सुबह पहले सब भगवान जी के कपड़े चेंज होंगे, खाटू श्याम जी के, लड्डू गोपाल जी, 2 लड्डू गोपाल जी है, साईं बाबा जी को सबको नहला धुला के रेडी करूँगी, कपड़े पहनाऊँगी और मंदिर सजाऊँगी हार से, फूलों से। कल है वीरवार, साईं का दिन है, पीरों का दिन है, क्योंकि पीरों का भी है। सोनिया, डॉली सब पीर बाबा के जाती हैं। तो मैं भी जाती थी पहले, अब गाइज मैं नहीं जाती हूँ। तो साईं बाबा जी की पूजा करती हूँ, वीरवार है उनका। तो आपको पता है मैं सिर भी नहीं धोती वीरवार को, और सबसे बड़ी बात है मैं सिर नहीं धोती और बिल्कुल साबुन सूबन भी नहीं लगाती, कपड़े भी नहीं हम लोग धोते हैं गाइज। तो मिलते हैं कल आपको एक नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइज।